चलिए तो हम लोग जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और आज हम लोग अध्ययन करने वाला है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग इसको दो बार में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यह परमाणु है, तो सोडियम की परमाणु है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका कक्ष बना हुआ है Kl, और एक कक्ष हम लोग और यहाँ पे बना देते हैं जिसका नाम क्या है, एम के बाद क्या होता है, एन होता है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम के परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम परमाणु है यहाँ पे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो के है, के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। एल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 2 कितने हो गए, 10। तो लास्ट वाले में कितना हो जाएंगे, 1। यहाँ पे कितना हो गया, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बाहरी कक्ष सोडियम परमाणु के लिए सबसे बाहरी कक्ष कौन है, तो एम है, और एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यहाँ पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएंगे। और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो कितना है, 10 है। तो यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। चलिए तो देख सकते हैं किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। आप समझ सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है, तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो शेष इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके अंदर के जो कक्ष होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं यहाँ पे के में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, और एल में कितने हैं, तो 8 है। तो कितने हो गए, 8 तो कितने हो गए, 10 हो गए, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा निकालना भी सीखेंगे हम लोग, किसी तत्व के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे और कोर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे पहले एक तत्व होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 1। यहाँ पे उपपक्ष में निकालेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 1s1, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 1s1। तो यहाँ पे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आगे और सब हीलियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं 1s2 होता है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। देखिए इस प्रकार से जो है लिथियम की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसको यहीं बनाते हैं, लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे 1s और क्या 2s और क्या, हाँ ठीक है चलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 हो जाएगा और कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्ष में, उपकक्ष में नहीं, किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे अगर हम लोग बात करें, अब जो 1s है इसमें जो k जो होता है कक्ष पाया जाता है, और 2s और 2p जो होता है l में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे k में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, और l में कितने है, 1 है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि लिथियम जो 3 होता है तो इसमें k कक्ष होता है और l होता है ना। तो k में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, l में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। तो सबसे बाहरी कक्ष कौन है, l है। l में 2 उपकक्ष होता है, s और p होता है। तो 2s और 2p होता है l में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे वैलेंस कितना हो गया, 1, कोर कितना हो गया, 2। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जैसे कि बेरिलियम है, तो बेरिलियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1s 2s और क्या, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। बाबू यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2। देखिए बोरॉन की परमाणु संख्या कितना होता है, 5 होता है। तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में, फिर 2s में, और उसके बाद से किस में, 2p में। तो बोलो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 है कितना हो गया, 5। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो वैलेंस यहाँ पे दोनों का ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाहरी कक्ष तो एल में चला गया है, के बाद किस में चला गया है, एल में। तो एल में 2 उपकक्ष होता है, एस और क्या होता है पी होता है। तो दोनों को ऐड करना होता है, समझिए यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3 यहाँ पे हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
देखिए यहाँ पे दूसरा में एस है और दूसरे में पी है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और बाबू यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। कार्बन का यहाँ पे 6 होता है, तो 1s और 2s और क्या 2p। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो वैलेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और कोर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से नाइट्रोजन जो होता है परमाणु संख्या 7 होता है, देख सकते हैं 1s 2s और 2p। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो बाबू यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 2 हो जाएगी। देखिए ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, तो 1s 2s और क्या 2p। तो 2 और 2 4 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है, तो देख सकते हैं 1s 2s 2p। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग 2 और 2 4 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ वैलेंस की संख्या कितनी हो जाएगी 5 और 2 दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 7 और कोर कितना हो जाएगा 2। नियॉन जो होता है उसका 10 होता है, तो देख सकते हैं आप लोग 1s 2s और 2p। तो 2 और 2 4 4 और 6 10। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 और कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, तो देख सकते हैं आप लोग 1s 2s और क्या 2p और क्या 3s। तो 2 और 2 4 4 6 10 10 है कितना हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ पे वैलेंस 2s और 2p के बाद 3s में चला गया, तो यहाँ पे वैलेंस 3s वाला ना होगा, तो वैलेंस कितना हो जाएगा 1 और कोर कितना हो जाएगा बताइए। तो कोर यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 और 6 10, क्योंकि ये के है और ये एल है, अभी एम में चला गया ना। तो यहाँ पे कितना देखो ये के में है, ये एल में है और किस में है एम में है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कोर यहाँ पे 10 हो जाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एम है मैग्नीशियम 12 होता है, 1s 2s 2p और क्या 3s। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे 2 और 2 4 4 6 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो वैलेंस कितना हो जाएगा बोलो, वैलेंस यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से देख सकते हैं एल्युमिनियम जो होता है इसका 13 होता है, 1s 2s 2p और क्या 3s। और देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12, उसके बाद 3p भी हो जाएगा, तो इसमें 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैलेंस की संख्या कितनी हो जाएगी 2 कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कोर कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है इसका 14 होता है, तो देख सकते हैं 1s 2s और 2p और क्या 3s और क्या 3p। 2 और 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। तो देख सकते हैं वैलेंस कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और कोर कितना हो जाएगा 10। फास्फोरस का 15 होता है, तो 1s 2s 2p और 3s और क्या 3p। तो देख सकते हैं 2 2 4 6 10 2 12 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। ऐड कीजिए यहाँ पे, तो वैलेंस कितना हो जाएगा बोलो 3 2 कितना 5 और यहाँ पे कोर हो जाएगा 10। सल्फर का 16 होता है, 1s 2s 2p और क्या 3s और क्या 3p और क्या 3p तक ही रहने देता है इसको। 2 2 4 6 10 2 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। ऐड कीजिए वैलेंस कितना हो जाएगा 2 4 2 6 और यहाँ पे कोर कितना हो जाएगा 10। इसी प्रकार से Cl का जो है 17 होता है, देख सकते हैं 1s 2s 2p और क्या 3s और क्या 3p। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 6 10 2 12 12 5 कितना हो जाएगा 17। ऐड कीजिए वैलेंस कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और कोर कितना हो जाएगा 10। चलिए इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में भी इसका कितना होता है समझिए। तो यहाँ पे जैसे पोटेशियम जो होता है तो इसका 19 होता है, तो देख सकते हैं 1s 2s और 2p और क्या 3s और क्या 3p और 4s। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 कितना 19 और 4 में चला गया। तो बाबू देख सकते हो वैलेंस कितना हो जाएगा 1 और कोर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 जो होता है यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी प्रकार से Ca20 जो है देख सकते हैं कैल्शियम 20 का 1s 2s 2p और 3s और क्या 3p और क्या 4s। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, यहाँ पे वैलेंस कितने हो जाएंगे बताइए। तो वैलेंस हो जाएंगे 2 और कोर हो जाएंगे यहाँ पे 10। इस प्रकार से हम लोग समझ लिए कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग और कोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से किस प्रकार से निकाला जाता है। और इसके बाद की जो हम लोग क्लासे होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में, आयन क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।